अचानक से ना। और रिकॉर्डिंग भी नहीं मुझे लग रहा हो पाई है ढंग से उसकी। अपलोड ही नहीं हुई सर। हुई है सर, रिकॉर्डिंग तो हुई है। हुई है रिकॉर्डिंग? आपके क्लास उसमें दिख रही है? हाँ सर, नहीं दिख दिख रहा, रही आज है। 29 तारीख है ना, तो दिख रही थी। देखो स्क्रीन दिखी मेरी? दिख रही है भैया। चलो, क्या ग्रंथ है हमारा पंडित जी? पाणिनीय। क्या है? पाणिनीय पाणिनीय शिक्षा। 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 ठीक है, पाणिनीय शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें विवाद है कि आचार्य पाणिनि के द्वारा प्रणीत है। बहुत लोग कहते हैं कि उनसे परवर्ती कोई आचार्य हुए, उन्होंने उनके मतों का उपस्थापन यहाँ कर दिया है ना। तो हमें उस विवाद में नहीं पढ़ना है, हमें उस विषय में जाना ही नहीं है, अपने को उससे मतलब है नहीं। ठीक है, समझ नहीं बात? ठीक। अपने को तो इतना जानना है कि पाणिनि शिक्षा है, पाणिनि प्रणीत है, बस इतना है ना। शास्त्रार्थ नहीं करना। देखिए, अब मैं आपको बताता चलूँ फटाफट फटाफट, सामान्य परिचय थोड़ा सा दे देते हैं आपको, फिर शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं विद्या से। हम लोग पढ़ते हैं, विद्याएं हैं हमारे पास, है ना। आपने सुना होगा चतुर्दश विद्या होती है ना। तो सबसे पहले विद्या को लीजिए। ठीक है, विद्या है, विद्या के दो भाग कर लीजिए आप। कौन सी दो भाग? एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। ठीक है, पराविद्या में कौन कौन आते हैं? अपरा विद्या। पराविद्या में आपके हम्म। उपनिषद, है ना, वेदांत आदि, ये किस में आ जाते हैं? पराविद्या में आते हैं। ठीक है। परा में। अपरा विद्या में क्या आ जाएगा आपका? अपरा विद्या के भी दो भाग करो बेटे। कौन कौन? वेद और वेदांग। ठीक है, वेद वेदांग आ जाते हैं। अब ये जो वेदांग है ना, वेदांग कितने हैं? शिक्षा, छह। व्याकरण, छंद, छंद। निरुक्त, निरुक्त। ज्योतिष, है ना, ज्योतिष कल्प। और कल। ये षडंग है, छह वेदांग है। बात समझ में आ गई? ठीक है। उन्हीं में एक वेदांग है हमारी, कौन? शिक्षा। ठीक है। कल हम लोग एक प्रश्न कर रहे थे जब प्रातिशाख्य पढ़ रहे थे कि वर्ण आदि के उच्चारण का प्रकार जो सिखलाती है वो कौन है? वर्ण आदि उच्चारण स्वर प्रकार को सिखलाने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। पढ़े थे ना, शिक्षा। शौनक ऐसा कहते हैं, पढ़ रहे थे ना। जी। हाँ, तो वर्ण आदि के उच्चारण की शैली को जो ग्रंथ बतलाता है वह कौन है? वह है पंडित जी शिक्षा। शिक्षा। बात समझ में आ गई? क्लियर बात? ठीक है। अब जब आप पढ़ते हैं, जैसे अभी परा विद्या बताया, तो कहीं कहीं आप चलो ये प्रश्न भी यहाँ से बनता चलेगा तो आपको दिमाग में रहेगा। जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको एक चीज दिमाग में आती होगी पंडित। आप देखिए, तो ये लिख लेते हैं। अब उपनिषद में, उपनिषद को परा विद्या कहा है हमने, वेदांत है ना। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम पढ़ के आए हो ना, पीछे पढ़ के आए हो ना। जी जी। सर। जी भैया। उपनिषदों में एक उपनिषद है आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। किससे? कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद से यजुर्वेद संबंधित। से। कौन सा? क्या नाम है उसका? तैत्तिरीय उपनिषद। कौन है? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय मैत्रायणी। है ना, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है। तैत्तिरीय जो उपनिषद है, तैत्तिरीय, ये तैत्तिरीय में है क्या पंडित जी? तैत्तिरीय विभक्त किस में है यदि आप पूछेंगे तो? किस में विभक्त है बताओ? किस में विभक्त है? वल्लियों में? 3 वल्ली में विभक्त है। वल्लियों में विभक्त है। किस में विभक्त है? 3 वल्लियों में। वल्लियों। वल्लियों में। बात समझ में आ गई? 3 वल्लियों के नाम क्या क्या है उनके?
बोलो। भृगुवल्ली ब्रह्मानंद है और एक शिक्षा, आनंद और भृगु, यही है। अंतिम है ना भृगुवल्ली, जिसमें भृगु अपने पुत्र के सॉरी भृगु को उनके पिता कौन, वरुण उपदेश करते हैं, है ना। वरुण पिता है ना भृगु के, ये उपदेश करते हैं इनको। शिक्षावल्ली जो है पंडित जी, ये जो पहली वल्ली है कौन सी, यहाँ उठा के रख लो उसको, शिक्षा कौन है। शिक्षावल्ली। हाँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, गलत बोल रहा हूँ क्या। नहीं भैया। हाँ, नहीं सर। जो शिक्षावल्ली है, इस शिक्षावल्ली में एक है शिक्षा अध्याय, इसी को क्या है। शिक्षा अध्याय। हाँ, वहां मिलते हैं पंडित शिक्षा के अंग। क्या मिलते हैं, शिक्षा के शिक्षा के 6 6 अंग। अंग। कौन से हैं वो षडंग शिक्षा के। वर्ण, स्वर, वो है भैया मात्रा, देखो, बल, वर्ण, संतान स्वर, स्वर, मात्रा, मात्रा, बल, बल, साम, साम, संतान। संतान। 6 हो गए ना। क्रम मोस्ट जी। इंपॉर्टेंट है पंडित। अभी ये देखो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, मैंने कहानी के तरीके से इसीलिए बता के लाया मैं चीज़ों को, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़। ठीक है, कितना रिवीजन हो गया पूरा ना, उपनिषद भी पता पड़ा, उसके और विषय भी पता पड़ गया आपको, पूरा एकदम तैयार हो गया ना विषय इतना। इसीलिए इतना प्रोपेगेंडा बनाया मैंने। जी। ये तो मैं सीधा बता देता आपको कि तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली है, शिक्षावल्ली में 6 अंग वर्णित हैं। ठीक, तो षडंग कौन से, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। इनका क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्रम। क्रम। बात समझ में आ गई, क्रम याद रखना है, क्योंकि क्रम लगा देता है आपको। ठीक है सर, है ना। अब एक एक करके मैं आपको बतलाता हूँ कि वर्ण का मतलब क्या है, स्वर का मतलब क्या है। मान लो ये पूछ लेता, क्योंकि यहाँ तक तो आ चुका है पूछने वाला व्यक्ति, अब जहाँ तक आ चुका है वहाँ से आगे ना जाएगा, पीछे जाएगा। ये बताओ आप ही, चलो मैं कह रहा हूँ आप ही प्रश्न बनाते, आप क्या करते, उसके आगे चलोगे ना जहाँ तक पूछ चुके हो आप। हम्म जी। तो अपने को सोच के बनाओ। वर्ण क्या है, तो जो आकार आदि वर्ण होते हैं ना, जी। हाँ, उनका उपदेश किया गया है, उनके उच्चारण की शैली बताई गई है ना, आकार आदि जी वर्ण हो भैया। गए। ठीक है, वर्णो आकार आदि ही। ठीक, स्वर क्या है, अच, है ना, स्वयं जी। राजन्ते इति स्वराः। स्वराः। ठीक है, इनको हम लोग स्वराः। किस नाम से जानते हैं, अच के नाम से जानते हैं। अच के नाम मात्रा से। क्या है पंडित जी, मैंने बताया था मात्रा मतलब उच्चारण काल, है ना, जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। और एक मात्रिक को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, एक ह्रस्व मात्रो भवेद ह्रस्व। कहा नहीं जाता, मतलब इतना उच्चारण काल है, यानी कोई ह्रस्व वर्ण लिखा है, जैसे लिखा है वसन, अब वसन में सारे ह्रस्व हैं, तो व के उच्चारण में ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व, ये भी ह्रस्व है, तो इनके उच्चारण में कितना समय लगना चाहिए प्रत्येक के में, तो कितना समय लगना चाहिए, एक मात्रा काल लगना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, है ना। जी। हाँ, द्विमात्रिक को क्या कहा जाता है, दीर्घ, तो दीर्घ के उच्चारण में कितना काल लगना चाहिए, बोलो। द्विमात्रा में दीर्घ। द्विमात्रिक, द्विमात्रा काल लगना चाहिए, और त्रिमात्रिक तो प्लुत हो जाता है आपका, है ना। और व्यंजन कैसा होता है, अर्धमात्रा अर्धमात्रिक काल होता होता है है। व्यंजन, अर्धमात्रिक। है ना। व्यंजन मतलब हल वर्ण, ठीक है, जैसे अच में च है ना, ये हल वर्ण है, ऐसे इनको व्यंजन बोला जाता है, अच से रहित। ठीक, बल की बात आ जाती है, बल में आप प्रयत्न जानते हो ना, बल का एक पर्याय है जी। प्रयत्न, समझ गए, क्या है जी। प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के प्रयत्न। होते हैं ना आपके यहाँ, कौन से,
आभ्यंतर और आभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। है ना, कितने कितने हैं? आभ्यंतर कितने हैं, बाह्य कितने हैं? आभ्यंतर 4 है, बाह्य 11 है। है जी, कितने हैं? आभ्यंतर कितने बोलो? 5 है। है 4। 5 आभ्यंतर 4 है 5 है? लघु सिद्धांत के अनुसार 4 है और सिद्धांत के अनुसार 4। लघु सिद्धांत के अनुसार, हाँ यही सुनना चाह रहा था बस मैं, लघु के अनुसार कितने हैं? 5 है। हाँ, कौन से बेटा? और सिद्धांत के अनुसार कितने हैं? 4। 4। कौन से 5 बताओ एक बार। पृष्ठ, ईश पृष्ठ, ईश विविध, विविध और संयुक्त। हाँ, है ना, ठीक है। अब ये कौन सा नहीं मानते? ईश विविध को नहीं मानते। हाँ, इतना है, सब ये याद रखना है सबको। अब ये सब लघु कौमुदी के प्रारंभिक विषय है, सबको पता ही होगा, इसलिए मैंने इतना चर्चा इन पे नहीं किया, मैं सबको बता दिया। ठीक है भाई साहब। तो आभ्यंतर प्रयत्न सिद्धांत के अनुसार 4, वैसे 5, बाह्य प्रयत्न 11 दोनों में। अब आता है साम। साम का मतलब क्या है? साम का मतलब उच्चारण शैली है। क्या है पंडित जी? उच्चारण शैली। उच्चारण शैली है, ठीक है, हमारी जिस उच्चारण शैली में हम उच्चारण करते हैं। ठीक। संतान का मतलब क्या है? संधि प्रक्रिया है। संतान मतलब संधि प्रक्रिया। बात क्लियर है सबको? बोलो, जी अरे सर। बोलो भाई। एक ग्रंथ है शिक्षा संग्रह। कौन है? शिक्षा शिक्षा संग्रह। संग्रह। इसमें 32 शिक्षाओं का आपको क्या मिलता है? संग्रह मिलेगा, वर्णन है इसमें ना। 32 शिक्षा आपको इसमें मिल जाएगी। 32 शिक्षाओं का संग्रह इसमें विद्यमान है। किसमें? किसमें पंडित जी? शिक्षा संग्रह में। शिक्षा संग्रह नामक ग्रंथ में। तो बात क्लियर है इतनी सी? बोलो बेटा। जी। सामान्य जी परिचय सर। सबको इतना क्लियर? चले अब आगे ग्रंथ में प्रवेश कर जाएं। जी। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो अभी, फिर हटाते हैं इसको, ये तो हट जाएगा क्योंकि शायद ऐप में होता नहीं है ना स्क्रीनशॉट। नहीं होता भैया। नहीं होता है ना? नहीं होता है, नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ अपनी साइड से ना। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक, फोटो भी खींच लिए और स्क्रीनशॉट भी ले लिया। मान लो स्क्रीनशॉट ब्लर ब्लैक आया होगा तो फोटो का ही अपने पास में भेज दूंगा उसको। ठीक, ये सब चीज़ें बार बार दिमाग में नहीं आती ना इतनी, कभी कोई चीज़ याद आई, कोई चीज़ नहीं आई कभी, है ना? चलिए, देखिए दिख रहा है आपको स्क्रीन? दिख रहा है सर। प्रथम श्लोक है पंडित जी, क्या कह रहे हैं? अथ महोदय ये शिक्षां स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुरूपं महोदय स्क्रीन नहीं दिख रही तद्विद्या महोदय जी। यथोक्तं लोकवेदयोः। कोई दिक्कत किसी को? हाँ,
महोदय जी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। किसी को नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर। रिजॉइन करो बेटा, फ्लैट मोड लगा के। मुझे नहीं दिख रही। रिजॉइन कर लो फ्लैट मोड लगा के अपना। क्या कह रहे हैं? अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। और कोई पढ़ेगा? अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। अब देखिए, हम लोग अथ शब्द पढ़े हैं यहाँ पे। क्या है? एक अथ शब्द। अथ शब्द आपको आगे जब आप पढ़ोगे तो कई ग्रंथों में आपको अभी, आप वेदांत सार पढ़ रहे थे, है ना? तो वहाँ हम चर्चा इतना नहीं किए थे, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन वहाँ मैं चर्चा के लिए छोड़ूंगा ही नहीं, यही बता ही देता हूँ, है ना? यही चर्चा कर लेते हैं अथ शब्द पे। अब आप देखो, ये अथ शब्द आपने कई जगह देखा होगा, ठीक है? आगे और भी जब आप ग्रंथ पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा, जैसे अथ शब्दानुशासनम। ये कहाँ मिलेगा आपको? महाभाष्य में मिलेगा, ठीक है ना? अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये कहाँ मिलेगा आपको? ब्रह्मसूत्र में। पूर्व मीमांसा में बेटा, धर्म जिज्ञासा है, पूर्व मीमांसा में मिलेगा, ठीक है? वही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये कहाँ मिलेगा आपको? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में मिल जाएगा, यानी उत्तर मीमांसा में मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना? अथ योगानुशासनम, ये कहाँ मिलेगा आपको? योग सूत्र में मिल जाएगा, ठीक है? और अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि में भी क्या मिला आपको? अथ शिक्षा, अथ मिला, ये कहाँ मिला? पाणिनीय शिक्षा में मिला। अब ऐसे और भी ग्रंथ होंगे जहाँ पे आपको अथ मिलेगा, ठीक है? तो ये अथ का अर्थ क्या है? प्रश्न क्या है यहाँ पे? प्रश्न का विषय क्या, मुद्दा क्या है कि अथ का अर्थ क्या है? समझ गए पंडित जी क्या अर्थ है? तो आप देखिए, दो जगह आपको मिलता है। एक मेदिनी कोश ग्रंथ है, कौन है? मेदिनी कोश। एक आपने सबने सुना होगा अमर कोश, अमर सिंह का, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये दो कोश हैं। अमर कोश में अथ के 5 अर्थ बताए हैं। कितने अर्थ बताए हैं? बोलो भाई यार, फटाफट फटाफट, इतना समय नहीं है ना। 5 5 बताए। किसके बताए हैं? आपके? अमर कोश में अथ के अर्थ बताए। कितने? 5। 5 अर्थ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई मेरी? जी। जी सर। ऐसे ही आप आइए मेदिनी कोश में। तो मेदिनी कोश में कितने बताए गए हैं पंडित जी? 9 अर्थ है। कितने? 9 अर्थ। 9 अर्थ है। किसके? अथ शब्द की। अथ शब्द के। बात समझ में आ गई, है ना? तो कौन कौन है? मंगलानंतर्य, लिख लिया करिए इसको, ठीक है? मंगलानंतर आरंभ प्रश्न कार्त्स्नियेषु। मान लो पूछ ले आपसे, क्योंकि भाई सब में आ रहा है ये कार्त्स्निय, कार्त्स्निय, कार्त्स्निय ना है नीचे ना, कार्त्स्निय श्वथा, ठीक है? ये है पंक्ति, ठीक है पंडित जी, है ना?
कौन कौन है अलग अलग देख लो। मंगल है एक अर्थ, ठीक, आनंतर्य है दूसरा, तीसरा आरंभ है, चौथा प्रश्न है, और पांचवा क्या है, कार्त्स्न्य है। क्या है बोलो? कार्त्स्य। कार्त्स्न्य। इन 5 अर्थों में ये अर्थ प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई मेरी? बात समझ में आ रही? बोलो यार फटाक से आ जी रहा है भैया। सर। सबको। जी। हाँ, अथा तो धर्म जिज्ञासा में आनंतरीय अर्थ, ब्रह्म जिज्ञासा में भी आनंतरीय अर्थ, ठीक है, बात समझ में आ रही है? शब्दानुशासनम में मंगलार्थक है। कैसा है शब्दानुशासनम में? मंगल अर्थ में। मंगलार्थक। हाँ, ठीक है। तो ये सारे ऐसे यहाँ पे अथ योगानुशासनम में भी क्या है, मंगल आनंतरीय अर्थ में है, मंगल आनंतरी भी होगा इसका, है ना। ऐसे यहाँ अर्थ किस अर्थ में है ये प्रश्न है तुम्हारा। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहाँ किस अर्थ में है जी। प्रकृत ग्रंथ में? देखते हैं, चलो आओ क्या कह रहे ग्रंथ। समझ में आ गया जितना बताया मैंने जी। जी। सबको? सर अथा तो धर्म और ब्रह्म वाला किसमें बताया? है अथा तो धर्म और ब्रह्म वाला किसमें बताया था आपने? आप लोग पढ़े नहीं है? साधन चतुष्टयानंतरम कब करते हैं ब्रह्म की जिज्ञासा? अनंतर। ठीक है सर। है साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर ही तो ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है बेटा। आप लोग ऐसा, जी सर याद आ गया। चलो नया बच्चा पूछे तो बात भी है। चले आगे। जी सर। कह रहे अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, अथ इति आनंतर्ये मांगल्ये च, किस अर्थ में है यहाँ? मांगल्य। अरे बोलो किस अर्थ में? आनंतरी और मंगल दोनों दो होते अर्थ हैं। है भाई, दोनों में। आनंतर्य और मांगल्य दोनों ही अर्थ है ना। किसका आनंतर्य? आनंतर्य मतलब बाद में। अनंतर का मतलब क्या होता है? कि आपके अनंतर्य हम कार्य करेंगे, है ना, कि भोजन के अनंतर हम भ्रमण करने जाएंगे। बोलते हो नहीं बोलते हो? है तो आनंतर्य किसका लेना है? किसी का तो आनंतर्य होगा ना, है किसका आनंतर्य लेना है? तो बोले शिष्य जिज्ञासा अनंतरम, शिष्य ने जिज्ञासा की तो गुरु जी ये वर्ण कैसे उच्चारण करना है, ये वर्ण कैसे उच्चारण करना है, इसका उच्चारण काल कैसा होगा, इसका स्थान प्रयत्न क्या होगा, है ऐसी शिष्य की जिज्ञासा हुई तो शिष्य जिज्ञासा अनंतर्य लेना है। बात समझ में आ गई? मांगल्य तो है ही, भैया मंगल की बात तो करते ही है, महाभाष्यकार मंगल पे चर्चा तो कर चुके हैं, है ना, मंगल पे तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आनंतरी क्या लेना है? शिष्य जिज्ञासा का आनंतरी लेना है। ठीक, यथा पाणिनीय मतम, जैसा पाणिनीय का मत था, मैंने अपना कुछ नहीं कहा इसमें, यथा पाणिनीय मतम आसीत, अर्थात पाणिनी कोई गुरु कह रहा है, सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? आपने पूछा अर्थ का क्या अर्थ लेना है, मैंने कहा आपकी जिज्ञासा के अनंतर आपने पूछा मुझसे कि भैया इसका उच्चारण कैसे करना है, इसको कैसे बोलना है, क्या करना है, तो मैंने आपको आनंतरी मैंने बताया। उसके बाद मैंने ठीक है मैं आपको एक ऐसा ग्रंथ पढ़ाऊंगा जिसके बाद आपकी ये जिज्ञासा ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो मैंने उसके बाद आपकी जिज्ञासा के अनंतरीय शुरू किया, अनंतरीय अर्थ ये हो गया, है ना। तो क्या उसके बाद क्या करने जा रहे हैं? बोले यथा पाणिनीय मतम। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अभी बात याद रखना, यथा पाणिनीय मतम, आप ये मत सोचिए, यथा पाणिनीय मतम। आप ग्रंथकार ये समझ लीजिए कि हम जिससे पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति बात कर रहा है, हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं हमारा, वैसे समझ में आएगा ये। यथा पाणिनीय मतम, जैसा पाणिनीय का मत था, मैंने अपना कुछ नहीं जोड़ा है उसमें, यथा पाणिनीय मतम आसीत, ठीक है। किसमें था पाणिनीय का मत? कहाँ था? बोले शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र में, पाणिनीय शिक्षा में, शिक्षा शास्त्र में जैसा उनका मत था, जो शिक्षा नाम का वेदांग शास्त्र है, उस वेदांग शास्त्र में जैसा उनका मत था, उस
पाणिनीय के मत वाले शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, उस शिक्षा शास्त्र को अहम प्रवक्ष्यामि, मैं आपके सामने उपस्थापित कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? पहली लाइन लग गई? पहली लाइन क्लियर हुई जी है? जी भैया। हाँ, ठीक है। अब पाणिनि का मत किनको लेकर के था? क्या वो केवल वेदों की चर्चा करते थे? क्या वो केवल लोक की चर्चा करते थे? या दोनों की, महाभाष्यकार के जैसे दोनों की चर्चा करते थे? दोनों को लेकर के क्योंकि भैया हमने पाणिनि व्याकरण अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। पाणिनि व्याकरण महाभाष्यकार बार बार लिखते हैं कि जो शब्दानुशासन है ये लोक और वेद दोनों प्रकार के शब्दों का, है ना, अनुशासन करेगा। हम पूछते हैं ना उनसे केशाम शब्दानाम, बोले वो कहते हैं वैदिकानाम लौकिकानाम च। क्या ये भी ऐसी है इनका ग्रंथ? नहीं आएगा उनके मन में प्रश्न है? तो बोले हाँ, वो पाणिनीय मत कैसा है, वह पाणिनीय मत कैसा है? आप बता तो रहे यथा पाणिनीय मतम शिक्षाम प्रवक्ष्यामि। आपने कहा तो सब भैया कि मैं जैसा पाणिनि का मत है वैसा आपको बताने जा रहा हूँ वर्णों के उच्चारण के विषय में, है। लेकिन आप एक बात तो बताइए, क्या पाणिनि का मत लोक को लेकर के था, वेद को लेकर के था, या दोनों को लेकर के था? तो क्या बताएंगे उत्तर में? क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले यथा उक्तम लोक वेदयोः, जैसा पाणिनीय ने अपने मत में लोक और वेद के विषय में कहा है। समझ नहीं बात? अगर लोक के विषय में जो उनका लौकिक शब्दों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में जो उनका मत था, वैदिक शब्दों के उच्चारण में जो उनका मत था, वो दोनों मत। बात क्लियर है? ठीक है ना? और उसको कैसे कैसे बोले शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात, ऐसे ही नहीं, शास्त्रानुपूर्वम, लोक और वेद में जो कहा गया है उसको अपने आप से नहीं है। कैसे आया आपके पास? कैसे पता पड़ेगा आपको ये साधु शब्द? भाई महाभाष्य जब पढ़ते हैं काशिका, तो वहाँ काशिका में स्पष्ट वो पूछते हैं, भाई ये बताओ आपको कैसे पता पड़ा गो शब्द ही शुद्ध है, गा भी शुद्ध नहीं है, ये बताओ कैसे पता पड़ा है? गोणी शुद्ध नहीं है, ये कैसे पता पड़ा आपको? बोलो, आपको कैसे पता कि गधा शुद्ध है? हैं? गधा शुद्ध नहीं है, आपको कैसे पता पड़ा कि गधा ही शुद्ध है? बताओ, आपको कैसे पता है कि घट शुद्ध है, घाट शुद्ध नहीं है? बताओ कैसे पता पड़ा? बोलो भाई। अरे आप भी तो कैसे जाने हो? कैसे जाने आप लोग? आप ही के बच्चे कल को पूछे हैं कि माँ जी पिताजी बताइए, या छोटा भाई बहन पूछे आपसे कि दीदी भैया बताओ, ये गाय को जो संस्कृत में हम लोग गऊ बोलते हैं, हम संस्कृत वाले गऊ लेके चलेंगे, घड़े को घट बोलते हैं हम लोग, कि ये बताइए घट को घट ही क्यों कहते हैं? कैसे पता कि घट शुद्ध है? हैं? शास्त्र। हट शुद्ध क्यों नहीं है? घट को हट क्यों नहीं बोल सकते? गऊ को गऊ ही क्यों बोलते हैं? गी क्यों नहीं बोलते? गे क्यों नहीं बोलते? गई क्यों नहीं बोलते? यही क्यों शुद्ध है? कैसे पता आपको ये शुद्ध है गऊ? किसने बताया आपको? बताओ। शास्त्र में। है? किसने बताया? शास्त्र पूर्व से पता चला। शास्त्र से पता? शास्त्र में कहाँ, मतलब कैसे? शास्त्र वाले कहाँ से लाए? वो भैया पूर्व के आचार्य थे तो उनकी परंपरागत अनुशासन पूर्वक मतलब हमें शब्दों पता का चलता ही आ रहा अनुशासन है, हुआ ऐसा पंडित है। जी। क्या हुआ शब्दों का? ये शब्दों का अनुशासन है। उस अनुशासन में ये बात निहित है कि गऊ जो शासना लांगुल विषाण वाली है उसको गऊ ही कहेंगे। ये अनुशासन है। ऐसा किसका अनुशासन है? हमारा, आपका नहीं। शास्त्रानुपूर्वी जो विद्वान है, शब्दानुशासन। शास्त्रानुपूर्व मतलब पूर्व जो आचार्य हैं, उनकी परंपरा के अनुशासन पूर्वक हमने ये जाना है। हमने अपने गुरुजी से आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने अपने गुरुजी से पढ़ा, गुरुजी ने अपने गुरुजी से पढ़ा होगा, उन्होंने किसी से पढ़ा होगा। ये क्या है? परंपरागत शास्त्रानुपूर्वी परंपरा है हमारी पूर्व आचार्यों की। समझ गए? ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर, हाँ सर। है ना? इसीलिए नहीं लोकेपि साधु शब्दोच्चारणम अपशब्द निरसनम, लोक में भी साधु शब्दों का उच्चारण और जो अपशब्द हैं, जो दुष्ट शब्द हैं, उनका निरसन परंपरा के आधार पर आप नहीं कर सकते कि हमारी परंपरा में ऐसा चलता है हम ऐसा कर लेंगे। नहीं, शास्त्र के बिना नहीं कर सकते। न अनुगत शास्त्रादृते, शास्त्र के बिना आप नहीं कर सकते, शास्त्र को लेना पड़ेगा आपको उसमें। समझ आ रही बात?
है ना। और कैसा परंपरानुगत शास्त्र, परंपरा से प्राप्त शास्त्र, वहीं से उठा के मुंह उठा के पढ़ लिए और हो गए विद्वान, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। परंपरागत पढ़ा हुआ शास्त्र, परंपरानुगत शास्त्र, ठीक है। समझ में बात। तो श्लोक क्लियर हुआ, कारिका क्लियर हुई कि अथ अर्थात शिष्य जिज्ञासा के अनंतर यथा पाणिनीय मतम आसीत, जैसा पाणिनीय आचार्य का मत था, है ना, उस पाणिनीय आचार्य के मत वाले शिक्षा शास्त्रम प्रवक्ष्यामि, शिक्षा शास्त्र को मैं बतला रहा हूँ, कह रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, है ना। जिसमें क्या है, क्या है, यथोक्तम, यथाउक्त, यथाउक्त मतलब, यथाउक्त मतलब, अरे बोलो, बताए ना अभी। जैसा शास्त्रों में कहा गया है। लोके वेदयो हो यथोक्तम, लोक और वेद में जैसा प्रचलित है, लोक वेद में यथाउक्त है ना, यथा लोक वेदयो हो उत्तम, लोक और वेद में जैसा उक्त है वैसा शास्त्रानुपूर्वक पूर्व पूर्वाचार्यों से प्राप्त उस विद्या को मैं आपको प्रवक्ष्यामि, अर्थात उसकी उसको आपको बतला रहा हूँ, उसका आपके सामने समुपस्थापन कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ गई है? जी सर। ठीक है। अब कोई बालक प्रश्न करता है, वो आप लोगों जैसा पागल नहीं था, वो प्रश्न करता था बच्चा, मैं आप लोगों को पागल मानता हूँ कि आप लोग प्रश्न नहीं करते। वो बच्चा कैसा था, जो प्रश्न न करे वो पागल, और उसको प्रश्न, उसको पाठ समझ में आ ही नहीं रहा है। प्रश्न करने वाला ही बुद्धिमान होता है पंडित जी, समझे। और आपके पास तो अवसर है, यहाँ खुला मंच दिया गया आपको, ऐसा तो नहीं मैंने अन्यों की जैसे आपको म्यूट करके बैठा दिया है। और लोग क्या करते हैं, म्यूट कर देते, केवल कमेंट छोड़िए आप, क्योंकि उनको पता है कि पूछ लेगा तो फंसा देगा अभी बच्चा, है ना। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ पूछिए आप। अरे भाई नहीं पता होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता तो मैं कल बताऊंगा आपको, ढूंढ के ला के बताऊंगा उसको, लेकिन बताऊंगा, है ना। वो ज़्यादा अच्छा, टू वे कम्युनिकेशन। मैंने ऐप जब बन रहा था तब मैं सबसे पहला मेरा प्रश्न यही था, क्या मैं टू वे कम्युनिकेशन कर पाऊंगा बच्चों के साथ, क्या वो मुझे बोल बोल के पूछ सकेंगे, मैं उनसे पूछ सकूंगा। चाहे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएं, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। चलिए, ताकि ये लगे कि सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। तो बात क्लियर है इतनी, बात क्लियर हो गई। अब कोई बालक एक प्रश्न करता है, वो उनमें से ही एक बालक प्रश्न किया, भैया क्या प्रश्न कर रहा है, क्या प्रश्न करता है कि भाई देखिए, आपने कहा कि जो पूर्व आचार्यों ने उच्चारण किया है उस उच्चारण को सिखाने के लिए, क्योंकि हमारा ग्रंथ उच्चारण के प्रश्न से ही शुरू हुआ था। आपने मुझसे क्या पूछा था कि भैया इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, इसका उच्चारण कैसे करना है, इसको कैसे उच्चारण करेंगे, है ना, इसका स्थान क्या है, इसका प्रयत्न क्या है। तभी ना मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शिक्षा नाम का एक ग्रंथ, शिक्षा शास्त्र नाम का एक ग्रंथ बताऊंगा, है, जहाँ आचार्य पाणिनि का मत मिलेगा, शास्त्रानुपूर्वक उसको पढ़ा गया है, वो मुझे प्राप्त हुआ है, वहाँ उच्चारण की सारी शैलियाँ हैं। तभी ना मैंने आपसे कहा था, बताओ, बोलो भाई। जी। जी सर। हम्म? तो बालक बोला, एक उनमें से ही, आप लोगों में से पूछा किसी ने, बोले भैया ये उच्चारण वाली शैली तो आप हमें वैसे भी बता सकते हैं। अरे आप प्रत्येक ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो आप पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं, तो हम तो वैसे ही सीख जाएंगे, हमें पता रहेगा कि आप क्या क्या उच्चारण कैसे कैसे कर रहे हैं, है ना। हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे आपको, बाद में उच्चारण करेंगे, हमें तो वैसे ही पता पड़ जाएगा। तो ये अलग से हमें ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता क्या है, इसका समझ में आ गया है। जी। तो इस ग्रंथ का प्रवचन करने का, इस ग्रंथ को बतलाने का, इतना आडंबर फैलाने का क्या आवश्यकता। आप जैसा उच्चारण करोगे वैसा हम भी कर लेंगे। उस बात का, उस प्रश्न का समाधान करते हुए अगला उत्तर दिया जा रहा है, अगला आपका श्लोक, अगली कारिका आपकी पढ़ी जा रही है। क्या कह रहे हैं देखिए, प्रसिद्धमपि शब्दार्थम अविज्ञातमबुद्धिभिः पुनः व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। बोलिए एक बार फटाक से कोई भी, पढ़ो भाई, नहीं पढ़ना किसी को, पढ़ रहे हैं भैया। पढ़ो। प्रसिद्धमपि शब्दार्थम अविज्ञातम बुद्धिभिः
पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाचोच्चारणे विधेयः। और कोई पढ़ेगा? प्रसिद्धमपि शब्दार्थं विज्ञातं बुद्धिभिः पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्। बहुत सुंदर। पढ़ने का प्रयास किया करिए, सभी लोग पढ़ा करिए। अवसर मिल रहा है तो उसको बना यार। आप लोग बहुत गधा लोग हो सच में, ऐसा अवसर नहीं मिलता है सबको, और न मिलेगा आपको। ये समझ लीजिए आपकी लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का ये अंतिम अवसर है। ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तो जो जिस दिन मिल रहा है उसको अच्छे से ग्रहण करिए और अच्छे से पाइए उसको। चलिए, क्या कह रहे हैं? तो प्रश्न हमारा समझ में आ गया आपको? तो बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं अबुद्धि भी अविज्ञातम। बेटा देखो, तुम हो बुद्धिमान, है ना? तुम क्या हो? जिसने प्रश्न किया उससे कहा जा रहा है तुम हो बुद्धिमान, तुम कर लोगे, ठीक है। लेकिन कुछ क्या है? अबुद्धि भी। यद्यपि प्रसिद्धम अपि, यद्यपि यह जो शब्द शास्त्र है, ये जो साधु शब्द हैं, ये कैसे हैं? प्रसिद्ध हैं, है ना? प्रसिद्धमपि शब्द, साधु शब्द और उसका अर्थ दोनों क्या है? दोनों क्या है? लोक प्रमाण से सिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, समझे? और प्रसिद्ध होते हुए भी, प्रसिद्धमपि, यद्यपि ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्रसिद्ध होते हुए भी क्या है? अबुद्धि भी अविज्ञातम। लेकिन कुछ अबुद्धि लोग हैं। कैसे लोग हैं? मंद बुद्धि लोग हैं, है ना? कैसे लोग हैं पंडित जी? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, कुंद बुद्धि लोग हैं, जिनके द्वारा वह अविज्ञात है, अर्थात वो उनको नहीं जानते। क्या एक बात बताइए, सभी लोग जानते हैं कि गाय को गऊ कहा जाएगा? हैं? सभी लोग जानते हैं? बतलाओ, बोलो पंडित। जी सर। कुछ लोग तो स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हैं? स्टेशन को क्या जी बोलते हैं? बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, सटेशन नहीं बोलते हैं? तो क्या वो सब लोग बोलते जानते हैं। हैं? तो वो लोग क्या हैं? अबुद्धि लोग हैं, है ना? उनके द्वारा अविज्ञात है। क्या? क्या अविज्ञात है? ये शब्द और उसका अर्थ, जो कि प्रसिद्ध शब्द और उसका अर्थ, प्रसिद्ध शब्द और साधु शब्द जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, है ना? साधु शब्द और उसका अर्थ यद्यपि प्रसिद्ध है, दुनिया जमाने में सबको पता है, ठीक है, लेकिन कुछ अबुद्धि लोग उसको नहीं जानते। तो उन्हीं के लिए मैं ये जो भगवान पाणिनीय का जो शब्द शास्त्र है ना, जो उनके उच्चारण की शैली है ना, जो साधु शब्द उच्चारण समुच्चारण विषय के लिए जो शब्द शास्त्र है, विधि शास्त्र है ना, इस विधि शास्त्र को, इस उच्चारण विधि को, है ना, वाच उच्चारण, ये जो विधि है, समझे पंडित जी? वाच मतलब उस साधु शब्द के उच्चारण की जो ये विधि है, शैली है, ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र की मैं क्या कर रहा हूँ? पुनः व्यक्ति करिष्यामि, है ना? पुनः क्या करूंगा इसको? अव्यक्तम व्यक्तम करिष्यामि, है ना? ये तो शिक्षा शास्त्र से पहले से ही सबको ज्ञात है, पता है सबको। लेकिन जो लोग नहीं जानते, है ना, उनके लिए तो क्या है? उनके लिए तो अव्यक्त ही है ना। उनके लिए तो क्या है? उनके लिए तो अव्यक्त है ना। तो उस अव्यक्त को मैं क्या कर रहा हूँ? पुनः व्यक्ति करिष्यामि, उसको पुनः व्यक्त कर रहा हूँ, उसको पुनः कह रहा हूँ, उसका पुनः उपदेश कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? जी जी है ना? श्लोक क्लियर हुआ? कारिका क्लियर हो गई जी सर। सबको? है ना? जो कह रहे हैं ना कि व्यक्तम अपि अव्यक्तम व्यक्तम करिष्यामि, अर्थात विशदि व्यक्ति करिष्यामि, ठीक है ना? जो साधु शब्द को नहीं जानते वो क्या है? अबुद्धि हैं, और वे शब्द और अपशब्द का विवेक करने में असमर्थ हैं, ठीक है। शिक्षा शास्त्र तो सिद्ध है, लेकिन जो बोधहीन जन है, उसे जो नहीं जानते, उनके लिए तो अव्यक्त ही है ना। इसीलिए इसीलिए उसको यद्यपि कहा जा चुका है, यद्यपि वह व्यक्त है, तथापि उस व्यक्त को मैं पुनः क्या करूंगा? उनके लिए तो वो अव्यक्त है, व्यक्त उसको पुनः व्यक्त करूंगा, उसको पुनः करूंगा। ऐसे विधि शास्त्र को, विधि का मतलब क्या है वहाँ? शिक्षा शास्त्र से, ठीक है सर? बात समझ में आ गई? जी जी सर।
अगली कारिका। त्रिषष्टिः चतुः षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। दोबारा सुनिए। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। बोलिए, कोई भी एक व्यक्ति उच्चारण कर दीजिए फटाक से। त्रिषष्टिश्चतुर्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। संस्कृत होता है, संस्कृत, संस्कृत नहीं होता है, सौ। ठीक है, जी। चलो सुना करो कैसे उच्चारण किया जा रहा है। कह रहे हैं भैया, शंभुमते एक भगवान महेश्वर है ना। व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से है? भगवान महेश्वर से ही है ना। उन्होंने ही तो वृत्तावसाने नटराज राजो ननाद रक्काम नव पंचवारम ना। ठीक है, तो शंभुमते अर्थात महादेव के मत में, अब जो भैया नास्तिक टाइप के लोग हैं, है ना, आर्य समाज इत्यादि को जो अनुसरण करते हैं, वो लोग भगवान को मानते नहीं, तो वो कहते हैं कोई शंभु नाम के आचार्य हैं। क्या है? शंभु नाम के कोई विद्वान हुए हैं, उनके मत में उनके मत में वर्ण कितने हैं? कितने वर्ण है उनके अनुसार? कभी संख्या का वर्ण है 64 हाँ, तो त्रिषष्टि 63 या चतुष्षष्टि यानी 64। ठीक है, कितने वर्ण है उनके अनुसार? क्लियर है? कहाँ है, किस में है, किस में है? बोले प्राकृते संस्कृते च। किस में है पंडित जी? अरे बोलो भाई। प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत का मतलब पता है क्या है यहाँ पे? वैदिक भाषा। ठीक है, कह रहे ना, कुत्र ते वर्णाः प्रयुञ्जन्त इत्याह। बोले प्राकृते संस्कृते च। ठीक है, प्राकृतम इह खलु वैदिकम वचः, बता रहे ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? जी। क्यों? क्योंकि तत्र ही व्याकरण शास्त्रीयाः संस्काराः न प्रभवन्ति, क्योंकि उसमें व्याकरण शास्त्रीय जो नियम है वो वैदिक में नहीं लगते। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने बताया कि शंभु के मत में 63 या 64 वर्ण है प्राकृत और संस्कृत में, यानी वैदिक भाषा में, और ये हमारी जो संस्कृत भाषा है इसमें 63 या 64 वर्ण है? किसने बताया आपको? है, किसने बताया? कहाँ से पता पड़ा? कौन कहता है बात? बोले स्वयं प्रोक्तः। कौन प्रोक्ता? स्वयं, स्वयं भवा, स्वयं भू ने। स्वयं भू कौन? आचार्य पाणिनि। कौन है स्वयं भू? ब्रह्म। ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। ब्रह्मा। बात समझ में आ गई? शंभु के मत में 63 या 64 वर्ण है प्राकृत और संस्कृत में, ये किसने बताया? कहा प्रोक्ता? ब्रह्मा ने। स्वयं भुवा ब्रह्मा ना। तो 3-4 प्रश्न जो बनेंगे बन जाएंगे ना। शंभु मते वर्णों की संख्या कितनी है? 63 या 64। पाणिनि शिक्षा में कितने वर्ण बताए गए? 63-64। कैसे भी पूछ ले, चाहे पाणिनि शिक्षा के पूछ ले, चाहे ऐसे पूछ ले। ठीक है ना। स्वयं भू ने कितने, शंभु के मत में वर्णों की संख्या कितनी बतलाई है? तो ऐसे पूछ ले, ऐसे बता देना है। प्राकृत या संस्कृत में, प्राकृत का मतलब वैदिक भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है शंभु के मत में या पाणिनि शिक्षा के अनुसार, तो वो बता देना। किसी भी प्रकार से प्रश्न बने, उत्तर आना चाहिए। ठीक है सर, आ जाएगा। और बोलो अब कैसे हैं? ये तो बताना पड़ेगा ना। आपने कह दिया और हम मान लेंगे क्या? इतने मान तो है नहीं, है ना, है कि नहीं? आवाज आ रही मेरी? जी सर। आप मान लो, मैं तो नहीं मानूंगा, है ना। मेरी तो आदत है भाई प्रश्न करने की, पूछने कैसे हैं। आपने कह दिया हम मान लेंगे, नहीं मानेंगे भाई। बेशक आप गुरुजी हैं, वो विषय अलग है, वो श्रद्धा का विषय है। सुबह शाम आपको प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे आपके, लेकिन पहले बताओ कैसे हैं 63-64? हवा में नहीं ना बोल रहे हो, क्लियर करो इस चीज़ को, है ना। तो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
स्वराः विंशतिरेकश्च। स्वर कितने हुए? चाहे तो लिख लो। 21। विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति। स्पर्श कितने हो गए? 25 पंचविंशति यादयश्च स्मृता यष्टौ। यादि, यादि मतलब यावरल, ठीक है। और श कितने हो गए ये? 8। वही अष्टौ बताया। 8 चत्वारः यमाः बताए थे ना, कौन से? खो खो खों खों गों घों, यही बताए थे ना प्रातिशाख्य में, जी ठीक है। और यहाँ लिखा 4। अनुस्वारो विसर्गश्च अहकः अहपौ चापि पराश्रितो। अह का मतलब जिह्वामूली और पद्मानी है ना। तो अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूली और पद्मानी 4 ही हो गए। पराश्रित जो है, पराश्रित कितने हैं? 4। 4 यदि सीधे सीधे पूछ ले कि पराश्रितों की संख्या कितनी है तो 4 होगी 4 है। पराश्रितों में कौन कौन आते हैं? अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूल्य और पद्म। बस याद रखना, ठीक है। आगे दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयः। दुष्पृष्ट वर्ण। दुष्पृष्ट जानते हो किसे कहा जाता है? आवाज आ रही मेरी? वैदिक उसमें होता है ना वो क्या क्या बोल रहे हो? वो ला की तरह जो बनता है। देखो अग्नि मीडे पढ़ा है ना वो आपने? हाँ जी वही है जी ऐसा बना होता है ना उसमें, जी यही ऐसा है। बना होता है ना। ये इसको दुष्पृष्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या कहलाता है? दुष्पृष्ट कहलाता है, ठीक है। इधर से थोड़ा सा खुला होता है, इधर से बंद नहीं होता पूरा, ऐसा बंद होता है, इधर से ऐसा होता है, हल्का खुला हुआ, ठीक है। सब नहीं, इसको क्या कहते हैं? दुष्पृष्ट, ठीक। तो एक ये हो गया, और एक क्या हो गया? ऋकारः प्लुत एवच। और कौन पंडित जी? प्लुत ऋकार। प्लुत कैसा? अब जोड़ लो कितने हो गए। देखो 21 और 25 कितने हुए? 21-25 कितने हुए? 46, 46 ठीक है। 46 और 4 कितने हो गए? ये वाला जोड़ो पहले। 50, 50, 50 और 8 कितने हो गए? 58, 54 58 हो गए। 58 नहीं जी हुए? जी 58 हुआ हाँ। और 4 कितने हो गए पराश्रित? और जोड़ो तो 62। 62 और दुष्पृष्ट लिकार एक कितने हो गए? 63। और लिकार 63 प्लुत मान लो एक, तो कितने हो गए? 64। 64 64 हुए कि नहीं हुए? हो गए सर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इसको याद करना ही होगा, रटना होगा इसको। ये सब रटना है, इनका पाठ किया करो, सबका वाचन, ठीक है। सबका वाचन करना चाहिए इनका आप लोगों को। अब देखो सब यहाँ बता दिया है, ये सब देख लेना, अपना पीडीएफ आपको भेज दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ वर्ण उच्चारण की प्रक्रिया बताई जा रही है, तो इसको हम लोग कल से करेंगे, ठीक। ठीक है पंडित जी। जी भैया। जी सर भैया उसमें 64 बोला है, एक वर्ण कौन सा नहीं लेता जिसमें 63